हेलो एवरीवन, मैं हूं अतिन रंधावा और आज मैं आपको बताने वाला 2024 में भी इग्निस क्यों एक सेंसिबल चॉइस बनती है। मतलब और गाड़ियों से क्यों बेटर है वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो लास्ट तक आपको पता लग जाएगा क्यों आपको इग्निस लेनी चाहिए और क्यों बाकी की गाड़ियां इग्नोर करनी चाहिए। तो सबसे पहले चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको पॉइंट जो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि क्यों इग्निस एक अच्छी सेंसिबल चॉइस है, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखो तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है आप बोलते हो कि फॉर्च्यूनर और थार वगैरह ही ऑफ रोडिंग कर सकती है। इस टाइम आप देखोगे तो मैं खेतों में खड़ा हूं, ठीक है। खेतों में लोग थार चलाते हैं, फॉर्च्यूनर चलाते हैं, एंडेवर चलाते हैं, लेकिन इस टाइम ये इग्निस भी खेतों में आई है। और खेतों में भी कहां, पहाड़ों के खेतों में। जो पहाड़ों में आपको पता है कि पहाड़ों की रानी वगैरह, ऑल्टो वगैरह को कहा जाता है, लेकिन इग्निस उससे भी एक बेटर चॉइस क्यों है। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी जो नॉर्मल गाड़ियां, ऑल्टो वगैरह भी इजीली नीचे टच हो जाती है। अभी यहाँ पे आप अगर इस जगह का रास्ता देखोगे ना तो काफी ज्यादा खराब है। आप यहाँ का पैच भी देखो, यहाँ पे ये काफी ऊंचा है। कैमरे में कितना समझ आएगा वो मेरे को नहीं पता। आगे की तरफ ये लोहे का यहाँ पे बनवाया गया था, यहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए लोहे का बनाया गया था। लेकिन इसके ऊपर से जब पानी के टैंकर वगैरह, पानी की जरूरत पड़ती है या ट्राली वगैरह या जो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह जाती है, तो ये देखिए यहाँ से दब गया हुआ है। अब मेरी जो फोर्ड की ये फिगो है ये भी बड़े हद तक यहाँ पे नीचे लग जाती है। जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ ये नीचे लग जाती है, मैं जितना मर्जी प्यार से निकाल लूं, लेकिन इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। आगे का आप ये रास्ता भी देख लीजिए, बरसातों में ये भी खराब हो गया है, लेकिन ये भी जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अब प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं आपको। अब मेरे को इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गाड़ी कहाँ से जा रही है। देखिए अभी मैंने ये नीचे उतारी, बिल्कुल कोई पता नहीं लगा कि गाड़ी कहाँ से गई। अब मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि ये गाड़ी इतनी ऊंची है कि ये कहीं पे भी टच नहीं हुई होगी और कहीं पे भी ये टच नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये जो है, मेरे को अपनी गाड़ी जब मैं लेके आता हूँ ना फिगो, यहाँ पे बिल्कुल सोच के निकालनी पड़ती है। अब अगर मैं ये बिल्कुल डीप वाले हिस्से में भी इसको डाल दूं ना, तो मेरे को पता है डीप वाले हिस्से में भी इसके टायर कहीं पे भी लगेंगे नहीं, कहीं पे भी ग्राउंड क्लियरेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। तो ये मेन एक सबसे पहला पॉइंट है कि ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत होती नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो इस रास्ते की थिकनेस कितनी है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि इस साइड पे भी घास है, इस साइड पे भी घास है, और अब हम पहाड़ों पे हैं तो पहाड़ों पे रास्ते ऐसे ही होते हैं, पतले पतले से। तो अभी आप देख लो, ये यहाँ पे बाइक भी है और यहाँ से मेरे को काटना है। अभी यहाँ पे फॉर्च्यूनर निकलनी होती है तो कितनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस गाड़ी के मामले में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और आप ये देखो कितनी इजीली। अब आप देखो यहाँ पे बिल्कुल भी जजमेंट की कोई दिक्कत नहीं हो रही, कितना पतला रास्ता है। अब जहां से मैं अभी गाड़ी निकालने वाला हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है। अगर चौड़ी गाड़ी आएगी तो यहाँ पे अगर टायर उतर गया तो गाड़ी नीचे खेतों में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन पतली गाड़ी होने का ये बहुत फायदा है कि आपको बिल्कुल भी जजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो सोचना नहीं पड़ता बिल्कुल भी। आपको पतली गाड़ी होगी तो कहीं पे भी लेके जा सकते हो, और पहाड़ों में खासकर क्योंकि रोड ही छोटे होते हैं। अब तीसरी चीज है इसका टर्निंग रेडियस। आप देखो यहाँ पे कितना सा रास्ता है और मेरे को मोड़नी पड़ रही है गाड़ी, समझो पहाड़ों में फंसा हुआ हूँ और थोड़ी सी जगह में मेरे को वापस जाना पड़ रहा है। तो कितनी इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो कितना कम है कि मैं एक बार मेरे को थोड़ी सी जरा सी बैक करनी पड़ी। और आप ये कट देखो, ये मोड़ देखो, मोड़ कितना ज्यादा डीप है और कितना पतला रास्ता। उस हिसाब से भी इसका जो टर्निंग रेडियस इतना मस्त दिया गया कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है गाड़ी को बिल्कुल भी मोड़ने में, और थोड़ी सी जगह में गाड़ी जो है बिल्कुल इजीली मुड़ जाती है। अब इसका जो मेन फोर्थ रीजन है जिसके कारण आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए, वो है अगर आप नई नई गाड़ी पहली बार चलाने लगे हो या नई नई गाड़ी सीखी है या सीखना चाहते हो, तो इसमें एक बेनिफिट क्या है कि नॉर्मली गाड़ियों में आपने देखा होगा कि जो सीट है ना वो काफी नीचे होती है। और आपको पता है अगर कोई गाड़ी सीख रहा है तो बेस वेरिएंट वगैरह लेता है या मिडिल वेरिएंट लेता है, तो यहाँ पे जो सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती। लेकिन इस गाड़ी में फायदा क्या है कि ये नॉर्मल सीट होने के बाद भी, क्योंकि ये गाड़ी इतनी बॉक्सी है, तो आपको जो विजिबिलिटी मिलती है, अभी मैं आप देख सकते हो मैं यहाँ पे नॉर्मल बैठा हूँ, मेरी हाइट भी छोटी है, तो मतलब जो इसका व्यू आता है, मतलब जो ड्राइवर नया भी बैठता है। अब आप देखो मेरी कोई ज्यादा हाइट नहीं है, 5 फुट 4 इंच हूँ, और मैं अगर आर्म स्ट्रेच करता हूँ तो ये आप देखो इस डोर तक भी मैं इजिली पहुंच जाता हूँ 5 फुट 4 इंच होने के बाद भी। तो जो नॉर्मली जिसकी हाइट होगी 5-6 5-7, उसको भी, जैसे अब मेरी छोटी हाइट है फिर भी मेरे को बोनेट वगैरह जो है थोड़ा बहुत इजीली दिख रहा है, तो जजमेंट में बहुत इजी हो जाता है। और गाड़ी चौड़ी नहीं है, तो जो नया आदमी सीखना चाहता है गाड़ी को, या जिसने जरा अभी नई नई सीखी है और
जिसको दिक्कत होती है पहाड़ों में गाड़ी चलाने में या कहीं और पे भी, तो मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की, आपको क्यों कंसिडर करनी चाहिए। वो है इसका इंजन, जो कि आता है 1.2 लीटर का। सेम वही इंजन आता है जो स्विफ्ट में आता है। आप ये देखिए इसका इंजन, और 4 सिलेंडर इसका इंजन आता है। और मतलब इसमें इतनी तगड़ी पावर है स्विफ्ट में, आपको जैसे पता ही है कितना अच्छा मस्त चलता है। और जैसे अभी ये पहाड़ों वगैरह में हम गाड़ी चला रहे हैं और कहीं पे भी चढ़ाई वगैरह है या कहीं पे एसी के साथ गाड़ी चलानी पड़ रही है, तो कोई भी दिक्कत वगैरह की कोई मतलब हमारे को फेस करना नहीं पड़ता। अब स्लैरियो देखो या कोई और गाड़ी देखो, टाटा की गाड़ी देखो टियागो, तो क्या होता है कि 3 सिलेंडर होने की वजह से ना वो एक थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। और साथ में जब एसी के साथ आप पहाड़ों पे चढ़ते हो या कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे गाड़ी का जोर ज्यादा लग रहा है, उस टाइम पे आपको लगता है यार इंजन थोड़ा सा और रिफाइंड होता है या थोड़ा सा और पावरफुल होता, तो ये इस इंजन के साथ आपको बिल्कुल फील नहीं होता। तो ये इग्निस जो है ये एक बिल्कुल एक अच्छा पैकेज बन जाता है किसके लिए, जो नई नई गाड़ी सीख रहा है, पहाड़ों में गाड़ी चला रहा है। और ऑल्टो से तो वे बेटर है ये, क्योंकि एक तो इसका साइज थोड़ा सा अच्छा है, तो आप थोड़े लंबे वगैरह भी हो तो दिक्कत वगैरह नहीं हो सकती। और थिकनेस मतलब चौड़ाई ज़्यादा नहीं है इसकी, विड्थ ज़्यादा नहीं है, तो जहाँ पे आपकी ऑल्टो वगैरह जाएगी वहाँ पे ये उससे ज़्यादा बेटर, उससे ज़्यादा इजीली जा सकती है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है और चलाने में भी मज़ा है क्योंकि इंजन भी बढ़िया है। बाकी फीचर्स वगैरह के लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप भी पहाड़ों से हो और आप सोच रहे हो इस इग्निस को लेने के बारे में, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो देख के आपका मन बन गया है इग्निस लेने का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।